सौ बात की एक बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को धमकी दे दी है कि उस पर अब आर्थिक हमला किया जाएगा। मतलब आर्थिक प्रतिबंध तो ईरान पर पहले से ही लगा रखे हैं यूएसए ने, लेकिन अब और भी ज्यादा सख्त आर्थिक दबाव डाला जाएगा, यह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी कुछ कर नहीं पाए ना ईरान का, ये जो कह रहे हैं इसका मतलब ईरान का कुछ कर नहीं पाए। युद्ध तो यह कहकर शुरू किया था ना कि ईरान तो चुटकियों में घुटनों पर आ जाएगा। उसका क्या हुआ? ईरान के पैसे रोककर ही उसको घुटनों पर लाना था, तो युद्ध किया ही क्यों था? यह पहले ही कर लेते। पैसे रोककर तो पहले भी उसको घुटनों पर ला सकते थे, अगर ला सकते हो तो। पहले कह रहे थे कि 60 दिन का समझौता है, उसमें डील फाइनल हो जाएगी। डील हुई नहीं। यानी अब मान रहे हो ना कि अपने हिसाब से डील नहीं करवा पाए ईरान से। अब कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे भारी आर्थिक हमला शुरू कर रहे हैं, सबसे भारी आर्थिक हमला। ट्रंप के समर्थक तक सवाल उठा रहे हैं इस पर। तो अमेरिका में जबानी हमलों में अब भी कमी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि यह ईरान के लिए इकोनॉमिक डी डे होगा। इकोनॉमिक डी डे। डी डे मतलब एक तरह से आखिरी वार। डी डे कहां से आया? दूसरी वर्ल्ड वॉर में 6 जून 1944 को दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने फ्रांस के नॉर्मंडी समुद्र तट पर जर्मनी के खिलाफ आखिरी निर्णायक वार किया था। वो दिन कहा गया था डी डे। तभी से जब कोई डी डे कहता है तो मतलब अब ये आखिरी आर पार का वार है। अब बस दुश्मन को खत्म कर देंगे, ये वाला वार है। इसको कहते हैं अब डी डे। तो ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो कोई भी देश ईरान की मदद करेगा, उससे तेल खरीदेगा, उसको पैसा भेजेगा, उससे व्यापार करेगा, उस देश पर भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इकोनॉमिक डी डे है। तो तेवर तो ट्रंप कड़े दिखा रहे हैं और दिखाते आ रहे हैं कड़े तेवर। बस तेवर ही कड़े हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो जंग आपने ईरान के खिलाफ की, जो हमले किए, जो नाकेबंदी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर, उससे उसको झुका नहीं पाए ना। तो मान रहे हो कि झुका नहीं पाए। और क्या मतलब निकाला जाए इसका? मतलब अब युद्ध तो इससे ज्यादा कुछ हासिल कर नहीं पाएगा। तभी तो कह रहे हो इकोनॉमिक डी डे है। अमेरिका ने ईरान पर हर तरह का दबाव डालकर देख तो लिया, कितने तरह के तो हमले कर दिए, हर तरह की नाकेबंदी लगा दी, फिर भी ईरान तो टिका हुआ है। फिर भी ईरान टिका हुआ है। यही खुद बता रहा है कि सैन्य अभियान तो कामयाब नहीं रहा। कुछ भी कहते रहो, सैन्य अभियान फेल है कि नहीं है? भाई जंग शुरू करते ही आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया था। आपने सोचा था इस्लामी क्रांति के टाइम से चला आ रहा सिस्टम अपने आप ढह जाएगा, अपने आप ढह जाएगा। वो तो हुआ नहीं। कई बड़े सैन्य और राजनीतिक नेताओं को भी मार गिराया गया, सबको तो मार दिया कि ईरान का पूरा सिस्टम ढह जाएगा, पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। नहीं हुआ ना। लगातार बमबारी करते रहे, मिसाइलें चलाते रहे, ड्रोन हमले करते रहे, फिर भी ईरान ने कहां हार मानी? मानी ईरान ने हार। आपने समुद्री नाकेबंदी लगा दी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर लगा दिया। क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रोक रहा है तो हम भी बाहर उसके जहाज रोक रहे हैं, ताकि ईरान अपना तेल किसी भी तरीके से बेच ना सके। कि भाई ये दूसरे तरीकों से तेल बेचता था, अब बेच ही नहीं पाएगा, बेच नहीं पाएगा तो फंस जाएगा। आप तो कह रहे थे उसके स्टोरेज टैंक ही फट पड़ेंगे। क्यों फट पड़ेंगे? क्योंकि ईरान तेल निकालना बंद नहीं कर सकता। ऐसे उसके तेल के कुएं हैं और उनको स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोरेज टैंक जब भर जाएंगे तो कहां जाएगा तेल? ईरान गिड़गिड़ाता हुआ आएगा, ये कह रहे थे। क्या हुआ उस दावे का? क्या हुआ उस दावे का? और अब क्या आर्थिक दबाव कह रहे हो? वो तो आपने अप्रैल में बढ़ाना शुरू कर दिया था। आप तो कह रहे थे अप्रैल से आर्थिक दबाव हमने बढ़ाना शुरू कर दिया। आर्थिक दबाव तो कई साल से लगा रखा था, अप्रैल में बढ़ाना भी शुरू कर दिया था। अब कह रहे हैं और कड़ा कर देंगे। क्या कड़ा कर देंगे? विदेशी बैंकों पर पहले ही कई पाबंदियां आपने लगा दी थी, कई कंपनियों पर आपने पाबंदी लगा दी थी। आप तो कह रहे थे ईरान के पास पैसा ही नहीं बचेगा, और ईरान के पास पैसा पहुंचेगा नहीं तो कैसे जंग लड़ेगा? अमेरिका ही कई बार घोषणा करता रहा सीज फायर की। हर बार अमेरिका की तरफ से घोषणा आती रही कि सीज फायर है, सीज फायर है, और फिर हमले भी शुरू होते रहे। जून में 60 दिन का एमओयू साइन हुआ था। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कह रहे थे कि समझौता अब होगा, इन 60 दिनों में डील फाइनल हो जाएगी। हॉर्मूज गलियारा खोलने का वादा किया था आपने, बातचीत करने का वादा था।
वो 60 दिन भी खत्म हो गए। नतीजा वही ढाक के 3 पात है। आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया तो मुज्तबा खामनेई खड़े हो गए, उनके कमांडर मारते रहे एक एक करके, नए कमांडर खड़े होते रहे एक एक करके। ईरान की अर्थव्यवस्था हिलाने की धमकी दी थी तो ईरान ने पूरी दुनिया की ही अर्थव्यवस्था हिलाकर रख दी। उसने हॉर्मुज गलियारा ही बंद कर दिया। आपने क्या कर लिया? अमेरिका की तमाम बमबारी और नाकेबंदी के बावजूद ईरान की सेना जवाब देती रही है, अभी भी दे रही है, जैसा भी जवाब देती रही, लेकिन देती रही ना। ईरान की IRGC सेना मिसाइलें दागती रही और अब तक दाग रही है। घुटने तो उसने नहीं टेके, भले ही बहुत दबाव रहा हो, घुटने नहीं टेके। आर्थिक संकट उसका जरूर बढ़ गया होगा, लेकिन शासन व्यवस्था नहीं टूटी। वहां के लोगों में भी कोई विद्रोह नहीं हो गया। अमेरिका तो कह रहा था एक हमला करेंगे, ईरान के लोग खुद ही इस्लामी शासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ये थी आपकी जानकारी, इतने बड़े दुनिया के सुपर पावर की ये थी खुफिया जानकारी की हालत। जो खुफिया जानकारी की के सिस्टम की है वो ये देखिए कि आपका अंदाजा हकीकत से इतना परे था। आपने सोचा था खामनेई को मार दोगे तो ईरान का सिस्टम खुद ब खुद ढह जाएगा, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, शासन बदल जाएगा। नहीं हुआ। ट्रंप ने तो दावा किया था ईरान की सेना अमेरिका से लड़ने से ही डर रही है, और लेकिन अमेरिका कह रहा था कि हम बमबारी जारी रखेंगे क्योंकि वो डर रहे हैं। जब तक रजीम को नहीं उखाड़ फेंकेंगे बमबारी जारी रखेंगे। क्या हुआ? रजीम तो वहीं की वहीं है। मुज्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बन गए। आपने कहा आप नहीं मानते उनको, पहले कहा उनको मानते ही नहीं, और अब कह रहे हैं मुज्तबा खामनेई बातचीत पर नजर रख रहे हैं। आप तो मानते नहीं थे उनको, अब वो क्या नजर रख रहे हैं? आपको क्या मतलब? आपने तो यहां तक कह दिया था कि मुज्तबा भी पता नहीं जिंदा है या नहीं है। आपने कहा ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, सारे बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। आप कह रहे थे 4 से 5 हफ्तों में सब हो जाएगा। 5 महीने से ज्यादा हो गए, 4 से 5 हफ्ते कह रहे थे आप, 5 महीने से ज्यादा हो गए। आप कह रहे थे ईरान के पास पैसे ही नहीं है, सैनिकों को सैलरी नहीं दे रहे हैं, IRGC भाग रहा है, लीडरशिप अनिश्चित है। लेकिन ईरान ने नाकेबंदी का सामना किया, हॉर्मुज पर कंट्रोल बनाए रखा, और बल्कि ईरान ने शर्तें रख दी कि पहले आप नाकेबंदी हटाओ, पहले आप प्रतिबंध हटाओ, फिर बात होगी। यानी MOU से भी कुछ नहीं सुलझा। ईरान कोई अल्टीमेटम नहीं मान रहा अमेरिका का, वो छकाए जा रहा है, थकाए जा रहा है अमेरिका को। न वो खुद थका है, न वो हारा है, न वो थका हारा है। 100 बात की एक बात,